प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, अगर आपका भी 7 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इस क्लास से ही बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। बच्चा पार्टी जिस प्रकार हमारे द्वारा फिजिक्स में गैस किया गया क्वेश्चन टकराया, उसी प्रकार हम केमिस्ट्री में दे रहे हैं आप लोग को, इसलिए सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कितना सही कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल है, ईथर का क्रियाशील मूलक क्या होता है। बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया सवाल है, बता दो। ईथर का जो होता है वो ये O होता है, राइट आंसर C हो जाएगा। ऐसे बच्चों, ये एल्डिहाइड का है, ये कीटोन है और ये अल्कोहल है। अगर बच्चों ईथर का हमसे क्या पूछेगा, जनरल फॉर्मूला, तो CnH2n+2O होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स यानी कि बच्चों समावयवी होते हैं। ब्यूटेन में कितने समावयवी होते हैं बच्चों, कौन सा, 2 होते हैं। कौन कौन सा बच्चों, नॉर्मल ब्यूटेन और कौन सा आइसोब्यूटेन, 2 हुआ ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। द्रवित एथिलीन को उच्च ताप एवं दाब पर गर्म करने से क्या बनता है। बच्चों, द्रवित एथिलीन को उच्च ताप एवं दाब पर गर्म करने से जो बनता है उसका नाम आता है पॉलीथीन। करेक्ट आंसर C हो जाएगा 3 का। चलो आंसर लगाते चलो बच्चों, आंसर लगाने से याद हो जाएगा। देखो, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कैसे होते हैं बच्चों, आपको याद होगा क्रिस्टलीय ठोस असमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। यानी कि क्रिस्टल है असमदैशिक, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए क्रिस्टल जो होता है बच्चों दीर्घ परासी होता है, जबकि अक्रिस्टलीय लघु परासी होता है। ये रहा प्रश्न आपके सामने, 5वां नंबर सवाल। सहसंयोजक क्रिस्टल का कौन सा उदाहरण है। हीरा हुआ, ग्रेफाइट है, ये दोनों क्या है, कोवेलेंट क्रिस्टल का एग्जांपल है बच्चों। 5 का C हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बच्चों क्वार्ट्ज ग्लास नहीं है, 6 का B हो जाएगा। लगाते चलो आंसर, बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। देखो, निम्नलिखित में कौन फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोनों दोष को ये प्रदर्शित करता है बच्चों, उसका नाम बताओ कौन सा। AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बच्चों। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, क्या होगा। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का कौन सा उदाहरण है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछा गया है। तो विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म हुआ है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये 4 ही तो एग्जाम्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, K2SO4, 9 का A हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल देखो। फैराडे का प्रथम नियम कौन है। M बराबर ZCT, M बराबर ECT भी होता है बच्चों, याद रखना। राइट आंसर B होगा 10 नंबर सवाल का जवाब। ओके बच्चों, आपको पता होगा किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार का क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि बच्चों M समानुपाती कौन सा होता है, CT होता है ना। यानी कि हम लिखते हैं M बराबर ZCT। ये Z क्या होता है बच्चों, आपको पता है क्या। Z जो होता है एक स्थिरांक है जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है बच्चों, यह कहलाती है इलेक्ट्रोड विभव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। यहाँ पे बच्चों सेकेंडरी सेल पूछा गया, लेड स्टोरेज बैटरी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का जवाब अगर आप लोग B को लगा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा गया है, कितना होना चाहिए सर, धनात्मक। करेक्ट आंसर A हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। कैथोड पर बच्चा पार्टी सोडियम मुक्त होता है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एनोड पर क्लोरीन गैस, आपको पता होगा ना बच्चा पार्टी। इस अभिक्रिया में क्या होता है, कैथोड पर अपकरण होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ। अनुक्ता एक क्या है। अनुक्ता बच्चों, अनुक्ता का जो अधिकतम मान 3 हो सकता है। अब बताओ 15 नंबर सवाल का जवाब कौन सा सैद्धांतिक मान है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। करेक्ट आंसर
आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो। और अगर पूछा अभिक्रिया की कोटि क्या है बच्चों, ये प्रायोगिक मान होता है। अणुकता का अधिकतम मान 3 हो सकता है। चलो फिर 16 नंबर सवाल देखो, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, ऑल ऑफ दीज बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक अभिक्रिया का जो समीकरण है इतना दिया गया है। अब देखो हमने क्या पढ़ाया, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। योगफल देखो ना, 2 + 1 = 3 हुआ, यही वाला बात है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल, बच्चा पार्टी इस क्लास को तो देख के ही जाना है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने, बता दो बच्चा पार्टी। ये रहा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या है? फटाफट से एक बार चैट सेक्शन में बच्चा पार्टी लगा दो। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है सर? ये अवशोषक है। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? अधिशोषण है बच्चों ये सतही घटना, पृष्ठीय घटना। 20 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 20 का बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके चलो 21 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चों? ये अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है। 21 का सी हो जाएगा। ओके चलो 22 नंबर सवाल देखो, जिंक का अयस्क कौन सा होगा? देखो जिंक ब्लेड है, ये भी है, जिंकाइट, कैलामाइन, ये सब क्या है? जिंक का अयस्क। 22 का डी हो जाएगा। 22 का क्या होगा सर? ऑप्शन डी होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो, कॉपर पायराइट किसका अयस्क होगा? बच्चा पार्टी कॉपर का तो ये कॉपर का ये होगा ना, हिंदी में तांबा कहते हैं। अच्छा कितने बच्चे को पता है कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। CuFeS2 जो होता है ये कॉपर पायराइट का सूत्र होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन लोहा का अयस्क नहीं है? अब यहाँ पे लोहा का अयस्क नहीं है पूछा गया है। 24 नंबर सवाल का जवाब कैसिटेराइट होगा, क्योंकि कैसिटेराइट जो होता है ये टीन का अयस्क है। SnO2 ये क्या है? टीन का अयस्क है, याद रखना SnO2। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 25 नंबर सवाल है, साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है? साइनाइड विधि के द्वारा जो प्राप्त होगा उसका नाम सिल्वर होता है। सिल्वर रहे या फिर गोल्ड रहे, दोनों हो सकता है। 26 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? फ्री स्टेट बच्चों कौन सा होगा? वो हो जाएगा, सोना रहे तो रहे, नहीं तो प्लेटिनम लगा देना। 26 नंबर सवाल का जवाब डी होगा, सोना रहे चांदी रहे ये सब क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चलो अगला नंबर सवाल 27 नंबर सवाल है, निक्षालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है? बच्चों कंसंट्रेशन करते हैं, सांद्रण करते हैं। निक्षालन के द्वारा क्या करते हैं बच्चों? सांद्रण करते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होगा? अब की बार तो ऑर्थोफॉस्फोरिक था जो कि H3PO4 लगाया था बच्चा पार्टी। अब बताओ क्या होगा? कौन सा होगा? पायरो है H4P2O7, H3PO4 बच्चों ये कौन सा है? जल्दी से बताओ। ऑर्थोफॉस्फोरिक ये होता है H3PO4, और अगर रहे मेटाफॉस्फोरिक तो वो HPO3 होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो, नाइट्रोजन अक्रिय होता है, आपको पता होगा बच्चों नाइट्रोजन अक्रिय, क्योंकि इसकी विघटन ऊर्जा उच्च होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 30 नंबर सवाल है, नाइट्रिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? नाइट्रिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व 1.43 होता है बच्चों, याद रख लेना आप लोग। चलो फटाफट से करते हैं। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? बच्चा पार्टी यहाँ पे रंगीन है, NO2 होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल, SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? SO2 बच्चा पार्टी कौन सा होगा? +4 हो जाएगा। क्या SO3 में क्या होता है? +6 होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चों। ये रहा प्रश्न आपके सामने, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? बताओ बच्चों, ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है वो क्या होता है? 33 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, कौन सा? अपर रूप है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ओजोन का रंग कैसा होता है? बच्चा पार्टी ये तो सबको पता है, ओजोन का रंग हल्का नीला होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं, वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है वो कौन सा? SO2 होगा। क्या? बिल्कुल सर, 35 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो
36 नंबर सवाल देखो, डीकन विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? बच्चा पार्टी डीकन विधि में जो होता है क्लोरीन गैस बनाते हैं हम लोग। अब बताओ कौन सा होगा? CuCl2 करेक्ट आंसर ए होगा। 37 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 37 नंबर सवाल है, क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगीन कर देता है क्योंकि बच्चा पार्टी यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? नहीं बनाने वाला कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। 38 का सी हो जाएगा। HCl हाइड्रो ये क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है बच्चों। 38 का सी हो जाएगा ना। चलो 39 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में किसकी आकृति वर्ग समतलीय? बच्चों वो स्क्वायर प्लेनर किसकी होती है? जल्दी से बताओ कौन सा होगा? XeF4 करेक्ट आंसर बी होगा, स्क्वायर प्लेनर। ओके बच्चों 39 का क्या लगाओगे? जेनोन टेट्राफ्लोराइड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का बच्चा पार्टी मुख्य स्रोत बताओ कौन सा होगा? मोनाजाइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 41 नंबर सवाल है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत कौन सा है? किस ब्लॉक में बच्चों? संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बच्चों डी ब्लॉक में। कौन सा? डी ब्लॉक करेक्ट आंसर सी होगा 41 का। चलो 42 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? यहाँ पे बच्चों क्रोमियम है। कौन सा होगा? +3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 43 नंबर सवाल है, एथिलीन डाइअमीन क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो 44 नंबर सवाल है, जटिल यौगिक के 4 Fe6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया आप लोगों से। जल्दी से बताओ 44 नंबर सवाल का जवाब कौन सा? D2sp2 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 45 नंबर सवाल है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। कौन सा होगा? 45 नंबर सवाल का जवाब कौन सा होगा? ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 46 नंबर सवाल है, एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहल या कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहल या कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर जो बनता है एथिलीन बनता है। क्या बनता है बच्चा पार्टी? एथिलीन बनता है, C2H4 जिसे कहते हैं। चलो 47 नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा? DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किसके साथ अभिक्रिया करता है? क्लोरल के साथ। बच्चों 47 का भी होगा, फटाफट से करना है हम लोगों को रिवीजन। चलो 48 नंबर सवाल है, फ्रियोन का सूत्र क्या होता है? CCl2F2 यानी कि बच्चों इसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, CCl2F2। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे बच्चों आपको पता है ना, CuFeS2 ये हमारा कॉपर पायराइट है, ये ओलियम है, ये आयोडोफोम है, तो ये सब आपको पता ही होना चाहिए। चलो 49 नंबर सवाल है, अल्कोहल का कौन सा होगा? OH क्रियाशील समूह होगा। ये एल्डिहाइड में है, ये NH2 डिग्री वाला एमीन होता है, ये कौन सा? कीटोन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो ये रहा, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त पहला अवयव। देखो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, पहला अवयव कौन सा होगा? RCH2OH का बच्चों जब ऑक्सीडेशन कराते हो ये बनता है हमारा RCHO, फिर ऑक्सीडेशन कराते हो तो फिर बनता है RCOOH। यानी कि बच्चों पहले कौन सा? RCHO बना, एल्डिहाइड बना, उसके बाद दूसरा कौन सा बना? कार्बोक्सिलिक एसिड बना। लेकिन हमसे तो पहला पूछा गया एल्डिहाइड, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल है, डाइएथिल ईथर में मेथिल प्रोपिल ईथर क्या है? मितावयवी है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर सवाल का जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 52 नंबर सवाल है, ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु कैसा होता है? बच्चों यहाँ पे ईथर है, लगाओ क्या होगा? हाँ sp3 प्रसंकरित sp3 बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ अभी क्लास को देख रहे हो, क्योंकि आज का क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारा क्लास शुरू से करते आ रहे हो तो बच्चों ऑब्जेक्टिव में घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके सामने कोई ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम आपको याद आएंगे एग्जाम हॉल में। देखो 53 नंबर सवाल है, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होगा? बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nO होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 54 नंबर सवाल है, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होगा? प्रोपेनोन होगा। 54 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में कौन फैलिंग विलियन को अपकृत नहीं करता है? बच्चा पार्टी फैलिंग विलियन को जो अपकृत नहीं करेगा एसिटिक एसिड होगा। कौन सा? 55 का बी होगा। एसिटिक एसिड का CH3 और COOH होता है फॉर्मूला। चलो अगला नंबर सवाल देखो 56 नंबर सवाल, एमीन किसके व्युत्पन्न है? बच्चों अमोनिया के।
अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल, एमीन में N की संकरण अवस्था क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ। एमीन में N का प्रसंकरण अवस्था sp3 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस विधि से डाइएथिल कौन सा होगा, निम्नलिखित में से किस विधि से बच्चों मेथिल एमीन बनाया जाता है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब लगा दो। ये रहा प्रश्न हमारे सामने, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बच्चा पार्टी यहाँ पे विटामिन ए है जिसका केमिकल नाम जो होता है वो रेटिनोल होता है। कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी वाला रोग होता है। रतौंधी रोग कौन सा, विटामिन ए की कमी से होता है, जरूर याद रखोगे। ओके, अभी का तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है, जल में विलय विटामिन कौन सा, विटामिन बी होगा, विटामिन सी, यानी कि बी और सी दोनों। हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो 61 नंबर सवाल है, निम्न में कौन लीवो घूर्णक है, लीवो घूर्णक वाला बात बताओ। 61 नंबर सवाल का जवाब कौन सा, फ्रक्टोज। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 62 नंबर सवाल, सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, इन्वर्सन कहलाता है क्या बच्चों, सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्सन कहलाता है। करेक्ट आंसर डी होगा। बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को लाइक करते चलो, उसके बाद पढ़ाने में बहुत मजा आ जाता है। देखो जीव तंत्र में एंजाइम क्या होता है बच्चों, जीव तंत्र में बच्चों एंजाइम जो होता है वो क्या है, ये आप बताओगे क्या, जल्दी से बताओ क्या है, जैविक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 64 नंबर सवाल है, फिनोल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। बच्चों फिनोल जो होता है किसके निर्माण में प्रयुक्त है, बेकेलाइट के, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सह बहुलक का उदाहरण कौन सा होगा, यहाँ पे सह बहुलक का उदाहरण है बच्चों नायलॉन 6 हो जाएगा। हमने क्या बताया था, क्या बताया था सर, सह सम बहुलक पूछे पॉलीएथिलीन लगाना, पॉलीस्टाइरीन लगाना। अगर सह बहुलक पूछे ब्यूना एस लगाना, ब्यूना एन लगाना, नायलॉन 6 लगाना, नायलॉन 6 लगाना। कौन सा हो जाएगा, नायलॉन 6 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके डबल 6 वाला लगाना, ये मत लगा देना बच्चों। चलो 66 नंबर सवाल है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन सा होगा। प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन होगा, रबर, सेलुलोज, इनमें से सभी क्या प्राकृतिक बहुलक है बच्चों। ये एग्जाम्पल को जरूर याद रख लो, कोई भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिले, प्राकृतिक बहुलक रबर, प्रोटीन, सेलुलोज, बच्चों इसे याद रख लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल, संश्लेषित बहुलक का कौन सा उदाहरण है। देखो ऊपर प्राकृतिक बहुलक, आपको पता होगा बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक बहुलक और दूसरा कौन सा बच्चा पार्टी, दूसरा होता है संश्लेषित बहुलक। अब यहाँ पे संश्लेषित बहुलक है, नायलॉन होगा, बेकेलाइट होगा, ये दोनों क्या है, संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। 67 का सी हो जाएगा। चलो 68 नंबर सवाल, दर्द निवारण की दवाइयां क्या कहलाती है बच्चों। यहाँ पे दर्द निवारण की दवाइयां एनाल्जेसिक कहलाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला नंबर सवाल, अच्छा बताओ बुखार को यानी कि ज्वरनाशी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आप लोग कमेंट करके बताओ। एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है बच्चों, एंटासिड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है, प्रकाशीय क्रियाशीलता क्या है, विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है ना बच्चों। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वथनांक कवनयन, हिमांक कवनयन, वाष्पदाब का अपेक्षिक कवनयन, और कौन सा पराशर निदाब, ये सब क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है। जो नहीं है वो प्रकाशीय क्रियाशीलता करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो कुछ और भी प्रश्न कर लेते हैं तो और भी मजा आ जाएगा एग्जाम में। चलो कुछ और भी पीडीएफ आपके सामने ये ओपन कर देते हैं, आप लोग लगाते चलिएगा आंसर को, ये रहा। चलो इसमें हम 100 करा देते हैं बच्चों, जिससे कि अगर एग्जाम में आ भी गया तो आप लोग लगा क्या होगा ना बच्चा, पढ़ने में क्या है। चलो पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, तो बताते चलना आंसर को। देखो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है, आप लोग चैट सेक्शन में बताते चलोगे आंसर को, मजा आता चलेगा बच्चों, पूरे एनर्जी के साथ लगाना है आंसर को। कौन सा, हमने क्या बताया था, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या अधात्री कहते हैं, और गैंग और फ्लेक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाता है, और दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण सम्मिश्र, ये मिश्र धातु होता है। तो बच्चा कौन सा बच्चों, अयस्क होता है क्या, 1 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल, आयरन का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा, हेमेटाइट होगा, Fe2O3 बच्चों, यही होता है ना। चलो अगला नंबर सवाल यहाँ पे देखो, ये रहा, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा होगा, कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल है, पीतल किसका मिश्र धातु है बच्चों, पीतल जो है वो किसका मिश्र धातु है, कॉपर प्लस जिंक का, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल का जवाब डी होगा। ओके अगर जर्मन सिल्वर हो तो कॉपर जिंक निकेल लगा लेना।
आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड है इसका? बच्चों हमने जस्ट बताया ना, Fe2O3, ये O3 बच्चों कौन सा ऑक्साइड है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण होता है फेन उत्प्लावन विधि से, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल देखो, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। 7 का बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा। लगाते चलो आंसर को, रिवीजन करते चलो। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही है? सभी अयस्क खनिज होते, 8 का ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो 9 नंबर सवाल देखो, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बच्चों उसे हम लोग भर्जन कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है, वायु की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करना क्या कहलाता है? वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन कहलाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 11 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के 15 के तत्व है, कौन सा बच्चों नहीं है? नहीं वाला बताओ कौन सा होगा? 15 वाला कौन सा नहीं है? 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ। क्लोरीन तो भैया 17 का है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला? N2O, जिसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल है, ओजोन कैसा होता है बच्चों? ऑक्सीजन और ओजोन देखो, ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? O2 जो होता है ये अणुचुंबकीय, जबकि ओजोन प्रतिचुंबकीय है। 14 का भी होगा, क्योंकि बच्चों O2 में जो होता है ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो हमारा क्या होता है? वो अणुचुंबकीय होता है, इसमें कोई ये क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये रहा 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा यानी कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है? बड़ा बॉन्ड कौन पाया जाता है? NH3 में। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? हीलियम भैया है। चलो अगला नंबर सवाल 17 नंबर सवाल, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों +3 है। चलो आगे बढ़ते 18 नंबर सवाल, बच्चा पार्टी बस आप लोग क्लास को लाइक करते चलो, पूरे केमिस्ट्री का रिवीजन आज पूरे रात में हम करवा देंगे, लेकिन आज तो भैया 170 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे इस क्लास में। देखो 70 पहले हो चुका और इस 100 को कवर करेंगे। देखो कार्बनिक यौगिक में तत्व कार्बन का होना आवश्यक है बच्चों। ये रहा 19 नंबर सवाल, उत्कृष्ट गैसें रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होती है, क्योंकि बच्चों ये क्या होता है? इनके संयुक्त सेल पूर्णतः भरे होते हैं। क्या 19 का सी हो जाएगा? चलो आगे बढ़ते हैं 20 देखो, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण होता है? कौन सा गैस है बच्चों? हीलियम प्लस में ऑक्सीजन, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लगाते चलो बच्चा पार्टी, निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? अब नहीं है पूछ दिया गया है तो मैग्नीशियम लगाओ, मैग्नीज होता तो लगा देते, लेकिन नहीं मैग्नीशियम है। चलो 22 नंबर सवाल, कॉपर सदस्य है, कॉपर किसका सदस्य है बच्चों? प्रथम संक्रमण श्रेणी का। चलो 23 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है? बच्चों सबसे कम जो होती है वो किसकी? Zn की, जिंक की। चलो आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? वर्नर साहब ने। बच्चा राइट आंसर सी होगा। ये क्या हो जाता है बच्चा पार्टी? चलो आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? बच्चा पार्टी यहाँ पे द्विक लवण का उदाहरण बता, कौन सा? पोटास एलम, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन बाइडेंटेट लिगेंड है? एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन बच्चों आप अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। एथिलीन डाइएमिन को बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल, निम्न में से हरात होता किसे कहते हैं? हरात होता कहते हैं FeSO4 × 7H2O को। चलो 28 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है बच्चा पार्टी। ओके चलो 29 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, Na2O में सोडियम की। अगर बच्चों सोडियम का पूछे तो 4 लगाओगे, ऑक्सीजन का पूछे 8 लगाओगे, सोडियम पूछा 4 लगाओ, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बच्चों क्या बनेगा? इससे बनता डाई एथिल ईथर
करेक्ट आंसर ए होगा 30 का। चलो आगे बढ़ते हैं 30, ये रहा बच्चा पार्टी 1 नंबर सवाल आपके सामने। बताओ जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से क्या प्राप्त होता है? जिंक और जल है बच्चों, बताओ क्या होगा 31 का, जल्दी से बताओ। यानी कि CH बच्चा पार्टी Cl3, ये क्या होता है? क्लोरोफॉर्म है सर। इसमें क्या करते हैं? जिंक भी प्लस में जल भी, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं यानी कि अवकरण कराते हैं बच्चों। क्या बनता है? ये बनता है CH4 प्लस में HCl, यानी कि मेथेन बना। क्या बच्चों? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल। एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहल या कोस्टिक पोटास के साथ उबालने पर एथिलीन बनता है, ये जस्ट हमने बताया बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 33 नंबर सवाल है। SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है? जल्दी से बताओ। SN2 क्रियाविधि में जिसका निर्माण होता है उसका नाम क्या होता है? संक्रमण अवस्था का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। ब्यूटेन टू ऑल है एक, ब्यूटेन टू ऑल क्या होता है ये आपको बताना है। कौन सा होगा? सेकेंडरी अल्कोहल, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओगे। 35 नंबर सवाल है। एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ निर्माण करता है किसका? एथेनॉल बच्चों जल में घुलनशील, आपको पता होगा। ये किसका निर्माण करेगा? जल्दी से बताओ, ये जल के साथ किसका निर्माण करेगा? 35 का बताओ। हाइड्रोजन बॉन्ड का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन सा होगा? बच्चा पार्टी ये तो भैया रिपीटेड प्रश्न है। अल्कोहल का OH होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल। ग्लिसरॉल क्या है? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राई हाइड्रिक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल देखो। लकड़ी स्प्रिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है, लकड़ी स्प्रिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है उसे हम लोग मेथेनॉल कहते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है? ये तो हमने बताया था बच्चों। ये कौन सा? फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। यानी कि फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड बच्चों कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है किसका? बच्चों ये हमारा 40% मेथनॉल का जलीय विलयन होगा, करेक्ट आंसर सी होगा 40 का। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। ये रहा प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया के द्वारा ये नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण बच्चों नहीं होगा? ये आपको बताना है। कौन सा होगा? 41 नंबर सवाल का जवाब कौन सा होगा? केनिजारो प्रतिक्रिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 42 नंबर सवाल। केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, अब कौन है जो केनिजारो प्रतिक्रिया को नहीं दिखलाएगा? बताओ कौन सा है बच्चा पार्टी? एसिटल्डिहाइड, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2। चलो आगे बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल है। पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या रहता है? 10% एसिटिक एसिड बच्चा पार्टी, 44 का सी हो जाएगा। ओके चलो 45 नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? यहाँ दोनों में बच्चों विभेद करना है, किसके द्वारा होगा ये बताओ, किसके द्वारा? सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा, करेक्ट आंसर डी होगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना? देखो ऑयल ऑफ मेराबिन क्या कहलाती है? ऑयल ऑफ मेराबिन बच्चों क्या कहलाती है? जल्दी से बताओ। नाइट्रोबेंजीन, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 47 नंबर सवाल है। बेंजीन का सरल सूत्र C6H6 स्ट्रक्चर के तौर पे समझे तो बच्चा पार्टी ऐसे करके होता है बेंजीन का। ओके ऐसे करके लगा सकते हो आप लोग, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। NH3 में N का संकरण होता है sp3, अमोनिया में बच्चों N का संकरण sp3 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 49 नंबर सवाल। फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनेगा? फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर बच्चों बेंजीन का निर्माण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल है। प्राइमरी यानी कि बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम क्या होगा? कौन सा सही क्रम है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है बच्चों? ये करता है फैलिंग विलियन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 52 नंबर सवाल देखो। एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है उसका नाम एडिपिक एसिड है, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते
हैं 53 नंबर सवाल है। एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए बच्चों? कितने होने चाहिए ये बताओ। 53 नंबर सवाल का जवाब कितने बच्चों? 3। करेक्ट आंसर बी होगा। कौन सा? सी, उसके बाद एच और कौन सा? ओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 54 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिक्रमक के साथ रजत दर्पण देता है? उसका नाम क्या होगा सर? ग्लूकोज। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक होगा? सेल्यूलोज होगा क्या? 55 का बी हो जाएगा। चलो 56 नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? सबसे मीठी शर्करा का नाम बताओगे क्या बच्चा? फ्रक्टोज है। चलो अगला नंबर सवाल 57 नंबर सवाल है। एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला बच्चा एमीन भी है और कौन सा? एमीन, यहाँ पे देखो एमीन भी अम्ल भी, यानी कि ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 58 नंबर सवाल। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है बच्चों? कौन सा होगा? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और कमी से रिकेट्स होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। विटामिन सी की कमी से रिकेट्स कैसे होगा मेरे भाई? यहाँ पे स्कर्वी होगा। 58 नंबर सवाल का जवाब डी होगा, क्योंकि बच्चों ए वाला जो होता है ना विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन ए रतौंधी वाला, और रिकेट्स जो होता है बच्चों ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल 59 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन साधारणतया शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते बच्चों? विटामिन। ये विटामिन तो भैया एकदम भोजन ठूस ठूस के एकदम क्या करते हैं, बहुत खाते हैं, वो हमें विटामिन मिलता है, उससे मिलता है। कोई भाई भगवान का देन ये विटामिन नहीं है, ये हम लोग भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। और ये क्या होता है कि अगर मानो कि बिना कुछ खाए 4 दिन रहो तो उसके बाद आपका सब विटामिन गायब हो जाएगा। चलो 60 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित बहुलक है बच्चों? संश्लेषित बहुलक का नाम बताओगे क्या? बिल्कुल नायलॉन 6 हो जाएगा। ये तो हमने बता चुका, प्राकृतिक और संश्लेषित। चलो ये रहा प्रश्न। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई बच्चों, कई सारे मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, यानी कि ये हमारा जो छोटी इकाई है ये मोनोमर कहलाती है। चलो आगे बढ़ते हैं 62 नंबर सवाल है। टेरिलिन क्या होगा बच्चों? अगर यहाँ पे आपको मिले टेरिलिन तो ये कृत्रिम रेशा है, जबकि बच्चों ऊन क्या होता है? प्राकृतिक रेशा है। ऊन क्या है सर? प्राकृतिक रेशा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 64 नंबर सवाल। निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? अब यहाँ पे मीठा अभिकर्ता का नाम बताओ कौन सा होगा? सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, ये सारा का सारा हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो 65 नंबर सवाल है। अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग होता है बच्चों? किसका अत्यधिक दर्द है? मॉर्फिन का उपयोग होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो बच्चा पार्टी क्लास को सभी बच्चे लाइक करते चलिएगा और कमेंट में तो भाई बताना है। देखो वेलियम का उपयोग किसके रूप में? उपशामक बच्चों, चिंता को कम करने के लिए। 66 का डी हो जाएगा। अगर किसी को ये चिंता का टेंशन है भाई, चिंता का नहीं टेंशन भाई, एग्जाम का टेंशन है ना, ये उपशामक के रूप में वेलियम का यूज कर सकते हो। देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा होगा? अब होने वाले का नाम बताओ। 67 नंबर सवाल का जवाब कौन सा? क्लोरामफेनिकोल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 68 नंबर सवाल। हाइड्राजिन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है बच्चों? हाइड्राजिन दवा है तो इसका क्षय रोग के इलाज में होता है, ट्यूबरकुलोसिस इंग्लिश में बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 69 नंबर सवाल है। ज्वर को कम करने के लिए ज्वरनाशी होगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंटीपायरेटिक कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं 70 नंबर सवाल। विटामिन सी क्या है सर? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड 70 का ए हो जाएगा। चलो 71 नंबर सवाल देखो। हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का क्रिस्टल है बच्चा पार्टी? हीरा तो हमारा सहसंयोजक क्रिस्टल है ना, कोवैलेंट क्रिस्टल का एग्जांपल है। 71 का बी हो जाएगा। ओके चलो 71 का बी लगाना बच्चा, करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर सवाल का जवाब बताओ। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है बच्चों? NaCl क्रिस्टल है, FCC होगी क्या? हाँ, अगर CsCl होता तो हम लोग BCC लगाते हैं ना बच्चों, NaCl FCC में। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कांच होगा। कांच बच्चा पाची SiO2, ये क्या है? अक्रिस्टलीय नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? HCP पूछे, SC पूछे, BCC पूछे, FCC
HC पूछे, सब में परमाणु की संख्या आपको बताना ही पड़ेगा बच्चों, तभी आप लोग निकल सकते हो इस जाल से। बताओ HC में परमाणु संख्या 1 होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों कौन सा होता है, HCP होगा ना, HCP पूछा गया ना। अब बताओ क्या होगा 74 नंबर सवाल का जवाब कौन सा। HCP में परमाणुओं की संख्या 6 होती है। उसके बाद BCC में 2 परमाणु, FCC में 4 परमाणु, HCP है बच्चों 6 लगा दो ना, करेक्ट आंसर बी होगा। ओके, और HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता बच्चों, इसमें क्या पूछता, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता, तो 12 लगा देना। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो 75 नंबर सवाल, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। एक सहसंयोजक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल, 4 प्रकार के, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, विभिन्न निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का पदार्थ का गुण नहीं है विभिन्न दिशाओं में समान गुण, 76 का ए हो जाएगा। चलो 77 नंबर सवाल देखो, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, आर्थोरोम्बिक में। 77 का बच्चों क्या होगा, सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है, यह किसका नियम है, किसका नियम है बच्चों, ये हेनरी भैया का नियम है। P बराबर क्या पढ़े हो, P बराबर KH पढ़े हो ना, KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। चलो ये रहा 79 नंबर सवाल, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का कौन सा क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा। चलो 80 नंबर सवाल का जवाब बताओ, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण है हिमांक का अवनमन, 80 का सी हो जाएगा। ओके चलो 81 नंबर सवाल है, सिर्फ यही कण अर्धपाकम में झिल्ली से निकल पाते बच्चों, विलायक के अणु होते, 81 का क्या होगा, ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल की ओर बढ़े क्या बच्चा पार्टी, लगाते चलो आंसर को, और भी कुछ प्रश्न बचा हुआ है। 82 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन, जस्ट हमने बताया K2SO4 लगा के चले आना, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते 83 नंबर सवाल, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि बच्चों वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या है, कम है, 83 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 84 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, क्या होगा, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है बच्चों, यहाँ पे क्या है देखो, प्योर वाटर है, शुद्ध जल है, बताओ क्या होगा 84 का, जल्दी से कौन सा होगा, 7 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 85 नंबर सवाल है, आयनीकरण का सिद्धांत किसने, आर्हेनियस साहब ने दिया था, 85 का बी होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, के बराबर AE माइनस का EA बटा में RT, पढ़े हो कि नहीं बच्चा, नहीं मत बोलना भाई। चलो 86 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, वैद्युत अपघट्य, 86 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 87 नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा, देखो Zn का क्या होता है, Zn का 0.76 होता है कि नहीं बच्चों। अगर पूछे हमारा कॉपर का कितना होता है, किसी बच्चे को पता है क्या, 0.34 होता है सर। उसके बाद अगर पूछे कौन सा बच्चों, सिल्वर का पूछेगा क्या, 0.80 होता है क्या, 0.80 होता है। उसके बाद हमारा Mg बच्चों मैग्नीशियम है, इसका क्या होता है प्लस 2.37, यानी कि सबसे अधिक मैग्नीशियम का हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 88 नंबर सवाल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में कौन सा ईंधन सेल है, 88 का सी हो जाएगा। चलो 89 नंबर सवाल है, चालकत्व सेल का क्या होगा, सेल स्थिरांक बच्चों, यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बच्चों कौन सा होगा, जल्दी से बताओ 89 नंबर सवाल का जवाब कौन सा होगा सर, I बटा में ए, नहीं L बटा में ए होगा। चलो अगला नंबर सवाल, इसका मात्रक पूछे तो लंबाई का मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर लेना, 1/सेंटीमीटर हो जाएगा। सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चों, आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा का नाम सक्रियण ऊर्जा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। चलो 91 नंबर सवाल है, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 92 नंबर सवाल है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होगी बच्चों, उत्प्रेरक का कार्य अभिक्रिया के दर को बढ़ाना और घटाना, लेकिन अगर सक्रियण ऊर्जा पूछे उसकी वो क्या होती है बच्चों, सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 93 नंबर सवाल है, वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 94 नंबर सवाल, भौतिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया बच्चों, यहाँ पे भौतिक अधिशोषण है कौन सा होगा, उत्क्रमणीय, रासायनिक, अनुत्क्रमणीय। भौतिक अधिशोषण के 20 से 40 किलो जूल पर मोल बच्चा पार्टी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि रासायनिक में 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल ऊर्जा ये निकलती है बच्चों, ये याद रखोगे आप लोग। चलो
आगे बढ़ते हैं 95 नंबर सवाल, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? कौन सा एंजाइम? डाइस्टेज का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 96 नंबर सवाल, शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होगा? जल्दी से बताओ कौन सा? Na2O, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 97 नंबर सवाल, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना? 22.4 लीटर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 98 नंबर सवाल, रक्त पर कैसा ऋणात्मक आवेश होता है? रक्त पर आवेश ऋणात्मक होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो 99 नंबर सवाल, दूध एक उदाहरण है बच्चों, ये हमने बता चुका। पायस का हिंदी में लिखिए, इमल्सन का लिख देगा अंग्रेजी में। चलो भौतिक अधिशोषण में लगभग उसमें कितना बच्चों? 20 से 40 किलो जूल पर मोल में, 100 का ए हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, सारे बच्चे कमेंट करिएगा और बच्चों इसे जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे एक बार बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर देना जाने से पहले। मिलते हैं फिर।